हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए और बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। आज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में जो सेकेंड बुक है थर्ड सेमेस्टर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसका यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर का यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव्स। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो हम इसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम एक नैरेटिव कमला दास के बारे में बात करेंगे। पूरा आज की वीडियो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले पॉइंट आता है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज़ लाइफ नैरेटिव्स। लाइफ नैरेटिव्स क्या है, तो सिंपली मैं आपको अपनी भाषा में बताऊँ लाइफ नैरेटिव्स क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, ठीक है, सिंपली जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताता है तो उसे लाइफ नैरेटिव्स कहते हैं। जब वो अपनी मुँह ज़ुबानी बताता है या अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में लिखता है तो वो लाइफ नैरेटिव्स कहलाता है। जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े और फेमस लोगों ने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है, जैसे कि जो प्रेजेंट में आई है, ठीक है, काफ़ी बुक्स आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिख रखी है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली बुक्स होती हैं जिनमें हमें एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ लाइफ नैरेटिव्स, तो अकॉर्डिंग टू द बुक, अ लाइफ नैरेटिव इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टोरी पीपल टेल अबाउट देयर लिव्स आर दोज ऑफ अदर्स। ठीक, तो लाइफ नैरेटिव्स एक जनरल टर्म है यूज टू डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है द स्टोरी पीपल टेल अस अबाउट देयर लिव्स और दोज अदर पीपल्स। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी को शेयर करते हैं, एक स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं अपने बारे में। वो स्टोरी हमारे बारे में भी हो सकती है, चाहे हमारे लाइफ में जो अदर पीपल्स हैं उनके बारे में हो सकती है। हमारी जो अर्लियर लाइफ है उसको हमने किस तरह जिया है, इस सब के ऊपर हमारा लाइफ नैरेटिव्स हो सकता है। इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ बायोग्राफी। ये बायोग्राफी के फॉर्म में हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में हो सकती है, क्रॉनिक के फॉर्म में हो सकती है, और इवन एन आर्टिकल अबाउट द स्पेसिफाई इवेंट। ये ठीक है, तो ये बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, क्रॉनिकल हो सकती है, एक आर्टिकल हो सकता है किसी इवेंट या फिर लाइफ के कोई बहुत बड़े काम के बारे में। तो ये सब लाइफ नैरेटिव्स कहलाता है। ये लाइफ नैरेटिव्स की सिंपली एक डेफिनेशन टाइप की, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ नैरेटिव्स ये होता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि लाइफ नैरेटिव्स का मतलब है कि विकीपीडिया, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो लाइफ नैरेटिव्स में डिटेल्स के बारे में बात नहीं की जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमें लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लाइफ नैरेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो इट कुड बी अ डिजिटल फॉर्म लाइक ब्लॉग। ठीक है, तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट टाइम में ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है, जहाँ पे लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपने, ठीक है, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। तो ये लोग शेयर करते हैं अपने थॉट्स को बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स। ये एक ऑनलाइन डिजिटल होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो लाइफ नैरेटिव्स है, ये बायोग्राफी भी हो सकती है, या फिर एक डिजिटल फॉर्मेट में देखें तो ब्लॉग भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड इफ लाइफ नैरेटिव पीपल शेयर अबाउट देयर लाइफ स्टोरी अप्स एंड डाउन्स। इट लाइफ नैरेटिव, ठीक है, तो लाइफ नैरेटिव्स में जो पीपल होते हैं वो शेयर करते हैं अपनी लाइफ में जो स्टोरी है वो, और उनके ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स हुए थे। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस प्रकार जी है, ठीक है, कौन सी कठिनाइयाँ उन्होंने दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की जो अपनी बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने इतने ज़्यादा ऑनेस्ट है कि उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने छुप छुप के बीड़ियाँ भी पी हैं, ठीक है, स्मोकिंग भी करी है छुप छुप के अपनी लाइफ में। तो वो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपनी बायोग्राफी में। लाइफ नैरेटिव्स इज़ नॉट लाइक अ पेज ऑफ विकीपीडिया। जो लाइफ नैरेटिव है वो विकीपीडिया का कोई पेज नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि फेमस लोगों का एक विकीपीडिया पेज होता है। विकीपीडिया एक काफ़ी फेमस इंटरनेट की एक पीडिया है, जहाँ पे आपको हर व्यक्ति, हर शब्द, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको वहाँ डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो लाइफ नैरेटिव का मतलब विकीपीडिया का कोई पेज नहीं है जहाँ पे आपको
बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब पैदा हुए, कब गुजर गए, ठीक है। तो ये सब नहीं है लाइफ नैरेटिव्स का मतलब। देन इसके बाद आता है इट वुड बी इंक्लूड इनर फीलिंग्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड ह्यूमन, ठीक है। तो लाइफ नैरेटिव्स में काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ 3-4 चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, जो कि हैं इनर फीलिंग्स, मेमोरीज, लाइफ में आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो, ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है, आपकी स्कूल लाइफ में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, कॉलेज लाइफ में क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी बड़े व्यक्ति बने तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, जब आपने कुछ खो दिया तो क्या ऑब्ज़र्व किया। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये सब आप अपने लाइफ नैरेटिव्स में लिखते हैं। अबाउट द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन, और दुनिया के बारे में आपकी क्या सोच है, आपने दुनिया में क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। ह्यूमन के बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया, जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, उनसे आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, उनके साथ आपकी क्या मेमोरीज़ हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं, कुछ खट्टी मेमोरीज़ हैं, ठीक है। इनर फीलिंग्स, आप उनके लिए अंदर से क्या फील करते हैं, ये सब आप अपने लाइफ नैरेटिव्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लोग हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट राइटर है उनका नाम है कमला दास, जो कि फेमस राइटर है, आपको पता ही होगा। 12th क्लास में एक चैप्टर था मदर, मेरे को चैप्टर का नाम ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो चैप्टर था जिसमें राइटर अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है अपने मदर के साथ, ठीक है। माई मदर एट 66, चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। तो कमला दास ने वो चैप्टर लिखा है। तो ये एक फेमस राइटर है, पोइट है, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, द पार्क स्ट्रीट होम, माई स्टोरी, ठीक है। माई स्टोरी उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। इसके बाद आता है मयंक ऑस्टेन सूफी, ये भी एक राइटर हैं। इनकी जो लिखी गई किताब है आई हैड कम फ्रॉम टू फार, आई हैड कम टू फार, मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है। इसके बाद आता है किस हैरली भट्टाचार्य, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। देन इसके बाद आता है वॉल्टर इसेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब कुछ राइटर्स हैं जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं हमारे चैप्टर में, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आते हैं कमला दास, जिनकी बुक का नाम है, जिनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई स्टोरी। तो मैं आपको यहाँ पे फेमस डिटेल्स बताऊँगा, उनकी इनर फीलिंग्स के बारे में बताऊँगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कमला दास के बारे में देखते हैं कि तो कमला दास का जो जन्म हुआ था, ये कब पैदा हुई, कमला दास पैदा हुई थी 1934 में, और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही इज़ अ फेमस इंडियन पोइट एंड नॉवलिस्ट। तो जो कमला दास हैं उन्होंने पोइट्स भी लिखी हैं, छोटी छोटी पोम्स भी लिखी हैं, जैसे कि माई मदर एट 66, नावल्स भी लिखी हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हैं, ठीक है। तो कमला दास पोइट भी थी, नॉवलिस्ट भी थी, स्टोरी राइटर भी थी एक तरह से, ठीक है, और वो भी काफ़ी फेमस थी। शी रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। तो जो कमला दास थी वो इंग्लिश भाषा में भी लिखती थी और मलयालम भाषा में भी लिखती थी, ठीक है, क्योंकि वो कोलकाता में रहती थी तो उन्हें मलयालम भी आया करती थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कोलकाता में कहाँ रहा करती थी। तो उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हैं वो इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखी है, और ये काफ़ी फेमस थी, तो इनको कुछ अवार्ड से भी पुरस्कारित किया गया था, जो कि हम देखेंगे आगे। शी वॉज बॉर्न इन थ्यूशरी, केरला, इन अ प्रिविलेज्ड फैमिली। तो इनका जन्म हुआ था केरला में, इसीलिए इन्हें मलयालम आती है, ठीक है। उसके बाद ये कोलकाता में जाके कुछ टाइम रहने लगी थी। तो शी वॉज बॉर्न इन थ्यूशरी, केरला, इन प्रिविलेज्ड फैमिली। ये एक प्रिविलेज फैमिली का मतलब हो सकता है कि एक ऐसी फैमिली जो कि मिडिल क्लास है एक तरह से, ठीक है, कोई बड़ी फैमिली नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जो कि केरला में रहती थी। हर मदर वॉज
मलयाली पोइट हु हैड पब्लिश्ड अराउंड 20 कलेक्शन ऑफ पोम्स। सो जो कमला दास थी, उनकी जो मदर थी वो एक फेमस पोइट थी, ठीक है, मलयाली पोइट थी। उन्होंने अराउंड 20 कलेक्शंस ऑफ पोम्स, उन्होंने अराउंड 20 कलेक्शन पोम्स की पब्लिश की थी, ठीक है। तो यही खासियत है कि कमला दास भी इसी तरह उन्हें पोएम लिखने की आदतें हुई, ठीक है। ये कारण है कि कमला दास में पोएम लिखने की कुछ आदतें थी, तो जिससे वो इतनी फेमस पोइट बन सकी, क्योंकि उनकी मदर भी एक मलयाली पोइट थी जिन्होंने 20 कलेक्शंस को पब्लिश किया था और एक फेमस थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखें तो फिर आता है कि कमला दास हैज़ रिटन 3 कलेक्शन ऑफ पोम्स इन इंग्लिश। सो कमला दास ने कलेक्शन की तीन कलेक्शंस लिखी थी इंग्लिश में, ठीक है। पोम की 3 कलेक्शंस बनाई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि इन ये थी। फर्स्ट कलेक्शन थी समर इन कोलकाता, 1965 में आई थी। द डिस्काउंडेंस 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स 1973 में। ये 3 पोएम्स इन सन्स जो भी साल दिया गया उनमें पब्लिश की गई थी, ठीक है। शी हैज़ पब्लिश्ड 25 बुक कलेक्शन ऑफ पोइट्री। उन्होंने 25 बुक्स, पोइट्री की 25 बुक्स को पब्लिश किया था। 25 बुक्स, ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है 25 बुक्स को पब्लिश करना, ठीक है। तो वो एक तरह से मलयाली और पोइट इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में फेमस हो चुकी थी। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था माई स्टोरी, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया था, जो कि 1976 में पब्लिश की गई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कमला दास को काफ़ी सारे अवार्डों से भी पुरस्कारित किया गया था, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा बुक्स में दे नहीं रखा है। तो कमला दास वॉज ऑनर्ड विद द केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड इन इंग्लिश, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो एक तरह से ये उन्हें मिलता है जो कि पोइट की दुनिया में, ठीक है, पोइट्री की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा विकास कर लेते हैं अपना। तो इन्हें 1984 में ये अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। एंड नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन सेम ईयर। और उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के लिए 1984 में नॉमिनेटेड किया गया था, ठीक है। तो इस तरह उन्हें ये सब बताया। देन उसके बाद ऑन 1 फरवरी 2018 गूगल ऑनर विद हर डूडल। तो 1 फरवरी 2018 को गूगल ने उन्हें पुरस्कारित किया था अपने डूडल की तरफ से। तो उनकी डेथ 2009 में हो गई थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि गूगल जब आप खोलते हैं तो जहाँ पे गूगल लिखा होता है एक अच्छे से कलर में, वहीं पे रोज़ किसी ना किसी व्यक्ति की, किसी ना किसी चीज़ की न्यू थिंग्स आती हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी 2018 को गूगल ने वहाँ पे कमला दास की फ़ोटो लगाई थी, ठीक है। तो इस तरह कमला दास को ऑनर्ड किया गया था। इसके बाद आता माई स्टोरी ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मलयालम वीकली मलयाडू एंड एज अ बुक। तो फर्स्टली जो माई स्टोरी बुक है वो ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वीकली, ठीक है। मलयालम में हर हफ्ते एक मलयाडू नाम से कोई पब्लिशर है, ठीक है, जो चीज़ें पब्लिश करता है। तो उसने ये बुक को पब्लिश किया एंड एज अ बुक, और इसको बुक के रूप में भी पब्लिश किया गया और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था। तो ये इस तरह से माई स्टोरी नाम की बुक पब्लिश की गई थी। अब इसके बारे में हम माई स्टोरी में क्या क्या बताया गया है ये देखते हैं। अगर आपको पता होगा कि अगर हम अपनी लाइफ नैरेटिव्स लिख रहे हैं तो हमें अपनी बुक में सब कुछ लिखना होगा, हमें ऑनेस्टी दिखानी होगी, ठीक है। तो कमला दास ने भी ऑनेस्टी दिखाई और कुछ भी नहीं छुपाया। हर ऑनेस्टी इन हर बायोग्राफी मेक हर बुक सेंसेशन। तो जो कमला दास थी उन्होंने अपनी किताब में ऑनेस्टी दिखाई, ठीक है। उन्होंने अपनी जीवन की हर कथा को लिखा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने छुपाई हो समाज से, नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। और यही कारण था कि उनकी जो किताब थी वो एक सेंसेशन बन गई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो ये कारण था उनकी किताब का वायरल होने का। देन शी टॉक अबाउट लोनलीनेस इन हर मैरिज, हर अडल्टर्स अफेयर्स। तो जो कमला दास हैं वो अपनी लाइफ
की जो माई स्टोरी बुक है उसमें वो बताती हैं कि उनकी जो शादी हुई थी उसके बाद वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। ठीक है, वो अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस अलोन फील करती थी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो एक बैंकर थे और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज के थे, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण उन्हें लोनलीनेस फील होने लगा। उनके जो हस्बैंड थे वो अपनी कमला दास को समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उनके अडल्टर्स अफेयर्स भी कुछ टाइप से थे। ये बुक में लिखा हुआ है, अडल्टर्स अफेयर्स के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद हम देखें तो देर आर मैनी अकाउंट्स अबाउट हाउ हर ओन फादर ट्राई टू स्टॉप द पब्लिकेशन ऑन एंटीकैथ। तो उसमें कमला दास ने ये भी बताया, अब माई स्टोरी बुक में कमला दास ने इस बात को भी डिस्क्राइब किया है कि जो उनके फादर थे उन्होंने पब्लिकेशन एंटीकैथ था को स्टॉप मतलब रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनके फादर नहीं चाहते थे कि कमला दास अपनी बुक्स के बारे में ज़्यादा लिखें, बुक्स में हर चीज़ को डिस्क्राइब करें, इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी जो पब्लिकेशन है वो रुक जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पब्लिकेशन चलता रहा। शी वॉज 15 व्हेन शी गॉट मैरिड विद अ मच ओल्डर बैंकर माधव दास। तो जब कमला दास की शादी हुई थी तब भारत में पुराना समाज हुआ करता था, तो उस समय उनकी उम्र 15 साल थी तब उनकी शादी कर दी गई थी। ठीक है, वो भी एक बैंकर से जिनका नाम माधव दास था और जो कि काफ़ी ओल्ड एज के थे, मतलब काफ़ी बड़े थे, और कमला दास की उम्र थी 15 साल। तो यही कारण था कि उनके पति हमेशा बिजी रहा करते थे अपने काम में और कमला दास को समय नहीं दे पाते थे, जिससे कि कमला दास अपनी मैरिज लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं पा रही थी। ठीक है, शी वॉज डिससेटिस्फैक्शन विद हर लाइफ। कमला दास जो है वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पति बिजी रहते थे। तो फिर उनके पति ने क्या करा, उनके हर हस्बैंड इनकरेज हर टू राइट। तो जो उनके हस्बैंड है कमला दास के, माधव दास, उन्होंने कमला दास को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि तुम लिखो। ठीक है, तुम लिखो, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, बुक्स लिखो, पोइट लिखो, इस तरह उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। तो कमला दास ने अपनी 15 साल की उम्र के बाद लिखने शुरू करा और आगे तक गई। इन हर ऑटोबायोग्राफी शी ओपनली राइट अबाउट रिलेशनशिप विद अदर मैन। कमला दास को इसलिए भी सेंसेशन माना जाता है क्योंकि कमला दास ने अपनी बुक माई स्टोरी, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें उन्होंने ओपनली सब कुछ लिखा है। ओपनली उन्होंने सब कुछ लिखा है। ये बताया कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है सोसाइटी से पूछा है ये क्वेश्चन कि रिलेशनशिप विद अदर मैन्स आर राइट आर नॉट। ठीक है, ओपनली ये क्वेश्चन पूछा है कमला दास ने सोसाइटी से, और इन सब के ऊपर भी लिखा है प्रॉपरली, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। ठीक है, द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट, सेकेंड चैप्टर ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट कमला दास की स्टोरी का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। इस बायोग्राफी में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स को दिया गया है, जिसका सेकेंड चैप्टर है द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट। पार्क की गली में एक घर। द फैमिली लिव्ड अबाव द रिपेयर यार्ड इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। सो जो कमला दास थे, उनके जो फादर थे वो महंगी महंगी कार्स, ठीक है, रॉयल्स, बेंटलीन जैसी कार्स को प्रिंस और उनकी फैमिली रिलेटिव्स को सेल करते थे। ठीक है, उनका बड़ी बड़ी कार सेल्स करने का वर्क था। शी एंड हर ब्रदर वेंट अप ब्रिटिश स्कूल। कमला दास और उनका जो ब्रदर था, भाई था, वो ब्रिटिश स्कूल जाया करते थे। दोनों भाई बहन में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर शी डिस्क्राइब हर लाइफ। इस चैप्टर में द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट के चैप्टर में कमला दास ने अपनी लाइफ के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं की थी, वो सब इन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब की है। तो यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन शी गॉट मैरिड हर हस्बैंड डिड नॉट परमिट हर टू वेयर एनी गोल्ड ज्वेलरी और एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। तो जब कमला दास की शादी हुई, ठीक है, जब वो 15 साल की थी और उनकी शादी कर दी गई थी, तो जो उनके पति थे, ठीक है, हस्बैंड थे, उन्होंने कमला दास को सिंपली निगलेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था कि वो कोई भी ज्वेलरी ना पहने। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी ना पहने और कोई भी महंगी चीज़ का यूज़ ना करे, जैसे कि एक्सपेंसिव क्लॉथ, एक्सपेंसिव थिंग्स,
टू यूज़ योर ओन फॉर योर सेल्फ। इन सब चीज़ों के लिए कमला दास के हस्बैंड ने उन्हें साफली इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी, इसीलिए उन्हें मना कर दिया गया था। देन कमला दास ने कुछ लाइंस लिखी हैं जिनके बारे में मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा। तो जो फर्स्ट लाइन है, माई मदर डिड नॉट फॉल इन लव विद माई फादर, दे वर डिससिमिलर और हॉरेबली मिसमैच्ड। तो यहाँ पे कमला दास बताती हैं अपने मदर और फादर के बारे में कि जो उनके मदर और फादर थे उनके बीच में प्यार नहीं था। ठीक है, तो सिंपली जैसे कि कमला दास की शादी कर दी गई थी 15 साल की उम्र में विदा एक बड़े उम्र के व्यक्ति से। ठीक है, उसी तरह उनकी जो मदर थी वो भी उनके फादर के, कमला दास की जो मदर थी कमला दास के फादर के से प्यार नहीं करती थी, बट वो फिर भी उनसे शादी करी। मिसमैच, फैमिली की तरफ से जो मिसमैच कर दिया गया था और शादी करवा दी गई थी, यही कारण था कि उन दोनों के माता पिताओं के बीच में बात नहीं बनती थी। ठीक है, दे वर डिससिमिलर, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। एंड हॉरिबली मिसमैच, और काफ़ी ज़्यादा मिसमैच भी थे। यही कारण था क्योंकि कमला दास देखती थी कि उनके मदर और फादर के बीच में कम बोल चाल हुआ करती थी। ये सब उन्होंने अपने बारे में बताया है। जब आप कमला दास की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये सब उसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद कमला दास नेक्स्ट पॉइंट लिखती हैं, जो कि एक पोइट अपनी बुक में लिखती हैं, वो है वी मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स अ ग्रेट डील, दे डिड नॉट टेल अस सो, बट इन एवरी जेस्टर एंड इन एवरी वर्ड इट वॉज एविडेंट। तो कमला दास यहाँ पे बताती हैं कि हमारे जो मदर और फादर हैं वो हमें सब कुछ नहीं बताते। ठीक है, तो जैसा कि सिंपली आप भी जानते हो आपकी फैमिली में भी आपके जो मदर फादर हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, यही कारण है क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर आपसे शेयर करेंगे तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे। तो कमला दास लिखती हैं कि जो उनके मदर फादर हैं वो सब कुछ उनसे शेयर नहीं करते। हैव डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स, कमला दास अपने डिसअपॉइंटेड होती है अपने मदर और फादर से। इट्स नॉट अ ग्रेट डील, ये काफ़ी बड़ी डील नहीं है। दे डिड नॉट टेल अस सो, वो जो मदर फादर हैं वो हमें सब कुछ नहीं बताते हैं, बट इन एवरी जेस्टर्स एंड एवरी वर्ड इट वॉज एविडेंट, पर उनके बोलने के तरीके में, उनके इशारे, उनके जेस्टर्स में हम ये सब देख सकते हैं कि जो उनके बीच हैं वो एकदम कठिन है। ठीक है, मिसमैच है। कमला दास अपने मदर फादर को देखती हैं तो उनके जेस्टर से पता लगा लेती हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या ख़राब है, बातें बिगड़ रही हैं, ठीक हैं बातें, तो ये सब कमला दास इसमें लिखती हैं। फिर एक इंटरव्यू में कमला दास बताती हैं कि इफ़ आई हैड बीन अ लव्ड पर्सन आई वुड नॉट बी कम अ राइटर। तो यहाँ पे सिंपली कमला दास एक बात लिखती हैं कि अगर कमला दास को एक प्यार करने वाला व्यक्ति मिला होता, भले ही वो फैमिली में हो, ठीक है, चाहे हस्बैंड हो, तो कमला दास कभी भी एक राइटर नहीं बनती। कमला दास की जीवन शुरू से ही थोड़ा सा कठिन था। उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा जीवन को कठिनाइयों से जिया है। तो यही कारण था कि कमला दास को कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे सिंपली बात कर सके। उनका जो ब्रदर था, ठीक है, वही एक व्यक्ति था, और एक और व्यक्ति था जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो जिसके कारण अगर वो कोई मिला होता तो कमला दास राइटर नहीं बनती, बट राइटर वो बन गई। देन वी हैड ओनली वन गुड फ्रेंड, जस्ट वन गुड फ्रेंड हु लाइक टच आवर हैंड्स एंड टॉक टू अस अबाउट लाइफ इन जनरल्स। कमला दास के पास बताती है कमला दास कि उनके पास बस एक ही फ्रेंड था, ठीक है, एक ही अच्छा दोस्त था, हु लाइक टू टच आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों को पकड़ना अच्छा, उन्हें वो हमारे हाथों को पकड़ना अच्छा लगता था। ठीक है, वो हमसे हमारी लाइफ के जनरल बातें करता था। तो कमला दास बताती हैं इस बारे में। ही टॉक अबाउट मिस्टर मैनऑन, द स्टोर मैनेजर इन द ऑफिस ऑफ डाउनस्टेयर हु इज़ लुक लाइक फादर फिगर्स। तो जो कमला दास हैं वो बताती हैं कि मिस्टर मैनऑन एक स्टोर मैनेजर हैं, ठीक है, जो कि कमला दास के नीचे वाले फ्लैट में स्टोर के मैनेजर हैं। हु लुक लाइक हर फादर फिगर, वो उनके फादर की तरह लगते हैं। ठीक है, वो उनके फादर की तरह दिखते हैं, उनकी ही एज के हैं, तो वो उनके फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है मिस्टर मैनऑन, वो ही कमला दास और उनके जो ब्रदर है उनसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, देन द आर्थर रिमेंबर हीज वर्थ एंड अटेंशन। जो आर्थर हैं कमला दास हैं वो मिस्टर मैनॉन की जो वर्थ है,
अच्छाइयाँ हैं उन सबको याद रखती हैं, ठीक है। उनके अटेंशन जो है उसे याद रखती हैं कि उन्होंने भी कभी उन्हें अटेंशन दिया था। उसके बाद उनके घर में एक कुक भी है, मिसिस कमला दास के घर में एक कुक भी है, जो कि जिनसे कमला दास बातें करती हैं, अपना टाइम शेयर करती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं उनके साथ। एंड देन जो कुक है वो बंदरों पे चिल्लाता है, जो कि सिंपली लिखा गया है। कमला दास अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताती हैं कि कुक जो है वो बंदरों पे चिल्लाता है क्योंकि बंदर उनके घर का खाना चुरा के ले जाते हैं, इसीलिए कुक उनके ऊपर चिल्लाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं जो कमला दास को फेमस करती हैं। तो द टू थिंग्स टू अप्रिशिएट इन हर राइटिंग आर फॉर कंप्लीट ऑनेस्टी एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे बताते हैं कि कमला दास है उसको दो चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं अपनी राइटिंग में। जो पहली चीज़ है वो है कंप्लीट ऑनेस्टी। कमला दास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कंप्लीट ऑनेस्टी दिखाई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने छुपाई हो, ठीक है। उन्होंने अपने मैरिज के बारे में बताया कि वो अपनी मैरिज से डिससेटिस्फेक्शन है, ये नहीं कि उनकी मैरिज टूट जाएगी इस कारणों से नहीं, ठीक है। तो कमला दास ने कंप्लीट ऑनेस्टी दिखाई है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिखाया। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या ऑब्ज़र्व किया, उनकी फैमिली से क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो समाज है उन्होंने उसे किस तरह ऑब्ज़र्व किया। तो ये सब कमला दास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी बुक में बताया है। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके अभी 3 पॉइंट्स की वीडियो बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट में सारे के सारे पॉइंट्स को लेके आऊँगा और उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है थोड़ी लेंथी हो, तो आपको इसको तब तक पढ़ लेना चाहिए। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे नोट्स एक ही बार में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रांसलेशन स्टडीज़ और पॉलिटिकल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी जा चुकी है। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।